Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम डिज़ाइन एक्टिविटीज़ के बारे में। बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन के बारे में। बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो चलिए देखते हैं बेटे सिमुलेशन क्या चीज़ है। बेटा सिमुलेशन इज़ क्वाइट सिंपल। आप यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं, आप जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है या प्रोसेसेस हैं उनको आप टेस्ट कर रहे हैं किस पे, कंप्यूटर प्रोग्राम पे, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उनको रियल वे में टेस्ट करें, आप उनको किस पे टेस्ट करें, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करें। इन सिंपल वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट कि आप आर्टिफिशियल मॉडल्स का यूज़ करते हुए क्या यूज़ कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड सिस्टम या प्रोसेसेस को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और याद रखिएगा बेटे, सिमुलेशन को आप कंप्यूटर सिमुलेशन भी कहते हैं। अच्छा बेटे, एक और इसका मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क विदाउट टेस्टिंग इन रियल लाइफ। जैसे मतलब ये है कि हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जब हम कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट या सिस्टम को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, वो सारा कुछ हम किस पे जान लेते हैं बेटे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे या किसी आर्टिफिशियल मॉडल पर। ठीक है बेटे, जैसे बेटे यहाँ पर आपको एक ग्रैंड थेफ्ट मतलब GTA 5 की एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिमुलेशन का कुछ रोल है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपको रोड्स दिखाई देते हैं, ट्रैफिक लाइट्स दिखाई देती हैं, मतलब आप ऐसा फील करते हैं कि आप किसी एक सिटी में हैं, जैसे एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बेटा वो सारा किस पे बेस्ड है, वो सारा सिमुलेशन पे है ना। वो सिमुलेशन क्या है, आर्टिफिशियल है। क्या वो रोड रियल है? नहीं। क्या वो कैरेक्टर्स रियल है? नहीं। तो बेटा वो सारा किस बेस पे है, वो सिमुलेशन बेस पे है, आर्टिफिशियल मॉडल्स की बेस पे। तो बेटे इसी तरह आपको क्या लगता है, जो ये ऑटोमेटिक जो कार होती हैं या ऑटोनमस कार्स होती हैं जिनमें मतलब ड्राइवर नहीं होता, वो ऐसी लॉन्च कर दी जाती हैं? नहीं बेटे, उससे इसी इन्वायरमेंट में पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, देन उसको रियल इन्वायरमेंट में बेटे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेटा आगे फर्दर देखते हैं कि हम सिमुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट है टेस्टिंग एल्गोरिदम। अच्छा बेटे, एल्गोरिदम इज़ क्वाइट सिंपल। और अगर आपको एल्गोरिदम का आइडिया नहीं है तो बेटे ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके एल्गोरिदम के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि बेटा ये लेक्चर नंबर 5 है, सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इससे पहले 4 लेक्चर्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो बेटे आपको सीरीज ऑफ लेक्चर मतलब इस चैप्टर नंबर 7 के जितने भी लेक्चर है उसका बेटे ऊपर लिंक मिल रहा होगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब बेटा हमें एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरह पता है कि हमें पता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, एल्गोरिदम का वही सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, मतलब क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम भी क्या है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है या इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी डिजिटल डिवाइस ने फॉलो करनी होती हैं। टेस्टिंग एल्गोरिदम का मतलब ये है कि हम अपने एल्गोरिदम को चेक कर सकते हैं क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा बेटे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इसके बारे में बेटे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कैसे काम करता है, ये डाटा को सॉर्ट करता है। बच्चे इसकी मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, लेट से मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स ओपन कर ली, ये आपको कुछ फाइल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है बेटे, लेट सपोज मैंने इन्हें सॉर्ट करना है। यहाँ पर आप देखें रैंडम फाइल्स हैं साइज के मुताबिक, तो इनकी जो ऑर्डर है वो रैंडम है। तो बेटे मैं इसको क्या करने लगा हूँ, सॉर्ट करने लगा हूँ। तो सॉर्ट बाय साइज, एक तो ये मैंने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेट से मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ असेंडिंग। तो यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह बेटे आप डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर सकते हैं। तो बेटा डेट इज कॉल्ड सॉर्टिंग, इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। कि आपको डाटा होता है, आप उसे क्या कर लेते हैं, सॉर्टिंग। ये जो आपका कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो बेटे इसके पीछे भी वही सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। जैसे मैंने बेटे आपको बताया था, ये कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आप कभी यूनिवर्सिटी जाएंगे सो यू विल लीड अ सब्जेक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो बेटा आप उसमें ये सारे एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, फर्दर मूव करने से पहले आपको पता है कि आपको हर वीडियो में गाइड किया जाता है कि इस चैनल पे सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग के साथ बेटे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूंगा। उसके साथ बेटे आपको बुक पे मार्किंग भी करवाई जाती है। जैसे कि आपको पता है हमारा ये टॉपिक है सिमुलेशन, हम इसको रीड कर रहे हैं। तो बेटे सेकंड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियोस।
अच्छा बेटा, सिनेरियोज का मतलब है सिचुएशन। आप एक चीज़ को डिफरेंट सिचुएशन में चेक कर रहे हैं कि बेसिकली उसकी आउटपुट या उसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल बेटे, यहाँ पर आपको एक प्लांट की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक सनलाइट में है, एक अंडर शेड है। तो बेटे जब हमें पता चला कि हमने टेस्ट किया तो वी जस्ट केम टू नो कि जो सनलाइट में है ना, वहाँ पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। तो बेटे ये होता है कि आप समटाइम एक चीज़ को डिफरेंट सिचुएशन में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियो। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिमुलेशन क्या है, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस आप कह सकते हैं, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। तो बेटा पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। बेटा कॉस्ट इफेक्टिव का सिंपल है। मुझे एक बात बताएं, आपने अगर ट्रेन करना है लोगों को या कुछ अपनी जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने टेस्ट करना है, आप रियल में टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, या आप उसे आर्टिफिशियल मॉडल पे या कंप्यूटर पे टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। तो ऑब्वियसली बेटे आप उसे कंप्यूटर पे टेस्ट कर रहे हैं या आप आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट करें। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि आपकी जो मनी की कंजम्पशन है या आपका जो पैसा है उसको बेटे काफ़ी ज़्यादा उसमें क्या आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रियल वर्ल्ड से। अच्छा बेटे, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, सिमुलेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव क्यों, उसके रीज़न क्या हैं कि बच्चे आपको रियल सिस्टम बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ खासा पड़ने वाली नहीं है, आप एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पर फ्लाइट सिमुलेटर है, मतलब लेट सपोज आप लोगों को ट्रेन करने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आर्टिफिशियल मॉडल का यूज़ करते हुए आप लोगों को क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं ना। बेटे आपको कोई एक्सपेंसिव ट्रेनिंग इक्विपमेंट चाहिए और ना ही आपको डेफिनेटली ना ही उसमें कोई ज़िंदगी का खतरा हो सकता है, क्योंकि सारा क्या है बेटे, कंप्यूटराइज है या आर्टिफिशियल है। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेटा इसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है हमारे पास सेफ। अब देखते हैं ये सेफ कैसे है बच्चे। जैसे मैंने यहाँ पर बच्चे मेंशन किया हुआ है कि सिमुलेशन इज सेफ बिकॉज नो रियल वर्ल्ड हार्म अकर्स। डेफिनेटली बच्चे कि रियल लाइफ में हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमें कोई खतरा भी नहीं है और हम डिफरेंट सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटे इसकी एग्जांपल भी आप देखते हैं तो यहाँ पर अगेन, अब अगर मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान बच्चे मुझे ये तो नहीं खतरा होगा कि अगर एक पायलट है वो ट्रेनिंग कर रहा है तो कोई क्रैशिंग का इशू आ जाएगा, या बेटा अगर कोई मेडिकल ट्रेनिंग चल रही है तो मुझे इस चीज़ का इशू तो नहीं होगा कि कोई भी डॉक्टर क्या कर देगा, पेशेंट को क्या कर देगा, हार्म कर देगा, उसकी लाइफ डेंजर में डाल देगा। तो ये बेटे हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होती है उसको बेटे हम पहले किस पे टेस्ट करते हैं, सिमुलेशन पर। सिमुलेशन बेटे वही है कि आप आर्टिफिशियल मॉडल का यूज़ करते हुए लोगों को क्या करें, आर्टिफिशियल मॉडल का यूज़ करते हुए लोगों को क्या करें, बच्चे ट्रेन कर रहे हैं। अब बेटे इसका नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, डेट इज रिपीटेबल। रिपीटेबल का मतलब है कि आप एक सिचुएशन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लेट सपोज, अब बेटे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि रनिंग का ट्रैफिक सिमुलेशन मल्टीपल टाइम्स, कि आप डिफरेंट ट्रैफिक की स्ट्रेटजीज को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बार बार चेक करें, तो चेक करें ताकि ट्रैफिक को क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। बेटे जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन होती है इससे पहले सबसे पहले इसको किस पे ट्राई किया जाता है, सिमुलेशन मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब इसको कंप्यूटराइज चेक किया जाता है या आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको GTA 5 की एग्जाम्पल दी है, वहाँ पर रोड्स आपको सारा कुछ क्या दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है आप रियल लाइफ में, लेकिन डेफिनेटली वो सारा सिमुलेशन बेस्ड है, आर्टिफिशियल है। तो बच्चे इसी तरह जब भी रोड बिल्ड किए जाते हैं, अब मुझे एक बात बताएं, अगर लेट सपोज मैं रियल लाइफ में रोड को बिल्ड कर लेता हूँ, अब मुझे उसे चेंज करना है, तो क्या मैं उसे चेंज कर पाऊंगा रियल लाइफ में? तो यही केस है कि सिमुलेशन क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें आप बार बार चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं और उसका आपको कोई इशू या कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, वही जो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होगी वो होगी। अगर मैं इसको बेटे रियल लाइफ से कंपेयर करूँ, लेट सपोज मैंने रोड बिल्ड कर लिए, उनकी डायरेक्शंस चेंज करनी है या उनकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, तो बेटे आई हैव टू ब्रेक देम, अब मुझे उन सबको तोड़ना पड़ेगा, तो डेट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इससे पहले रियल लाइफ में चीज़ें इंप्लीमेंट करने से पहले उसका क्या करते हैं, उसका सिमुलेशन पर क्या करते हैं बच्चे, टेस्टिंग करते हैं। अच्छा बेटे आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पर बुक के रिलेटेड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुक वालों ने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, मैंने आपको काफ़ी दी हैं बेटे, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, हम बुक के मुताबिक देख लेते हैं। जैसे बेटे यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्टिंग का दिखाई दे रहा है, यहाँ जो आपकी वेदर ऐप है बेसिकली वो बेटे कैसे काम करती है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो कंप्यूटर मॉडल में टेम्परेचर सेट करते हैं, विंड की स्पीड सेट करते हैं, ह्यूमिडिटी सेट करते हैं और उसके मुताबिक क्या आ जाता है,
फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं किसका वेदर का। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, क्लाउड्स हैं, हाई ह्यूमिडिटी है मतलब नमी है, तो देयर आर चांसेस देयर कैन बी रेन टुमारो। अब बेटे जैसे कि आपको क्या लगता है कि जो आपको वेदर एप्स पे डेटा मिलता है कि आज क्या होगा वेदर, कल क्या होगा, वो डायरेक्टली मिलता है? नहीं बेटे, सैटेलाइट से ये जाता है वेदर सर्वर्स। मतलब डेफिनेटली ये जो सैटेलाइट सर्वर्स क्या है, कंप्यूटर हैं जो डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं सब कुछ। तो बेटे जो सैटेलाइट से सर्वर की तरफ जाता है और सर्वर से आपको डाटा मिलता है, आपको डायरेक्टली सैटेलाइट से डाटा नहीं मिलता, तो सैटेलाइट से सर्वर की तरफ और सर्वर से फिर आपको डाटा मिलता है। बेटा इस तरह आपकी वेदर एप्स काम करती है। बेटा इसकी एक दूसरी एग्जांपल आपकी बुक के मुताबिक वो है ट्रैफिक फ्लो, जो मैंने आपको पहले बताया कि हम रोड की डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं रियल लाइफ में रोड बिल्डअप कर लूँ, बाद में अगर मुझे उन्हें ब्रेक करना पड़े क्योंकि मुझे अगर उनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो बेटा दैट कैन बी रियली रियली एक्सपेंसिव। तो हम उसको कहाँ पर टेस्ट करते हैं? हम उसको करते हैं सिमुलेशन पर टेस्ट, मतलब वही कंप्यूटराइज टेस्ट कंप्यूटर मॉडल पर या कंप्यूटराइज का यूज़ करते हुए या आर्टिफिशियल मॉडल का यूज़ करते हुए। अब बेटा आगे हमारे पास क्विज है। जैसे आपको पता है कि हर वीडियो हर लेक्चर में आपके लिए क्विज होता है। अब बच्चे आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब बच्चे बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मेरी बुक है, अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो बेटे ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिमुलेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसको आप यहाँ तक कर लीजिएगा कम्प्लीटली। अगर प्रॉब्लम हुई तो बेटे आप यहाँ तक कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा पूरी हो जाए तो बेटर है। बेटा बाकी ये तो एग्जाम्पल अगर कर लें तो वेल एंड गुड है, वरना एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए। और एग्जाम्पल बेटे मैंने आपको समझा दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक वाले रट्टे लगाने हैं। अच्छा बेटा उसके बाद इसके बेनिफिट्स हैं, ये पूरे पूरे आने हैं। और ये जो नीचे एग्जांपल लिखी हुई है ना सिमुलेशन की, अच्छा बेटा इसमें एक वर्ड मेंशन है, वो मैं आपको बता दूं, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर बेटे एक वर्ड मेंशन है मेट्रोलॉजिस्ट। बेटा मेट्रोलॉजिस्ट उन पर्सन को कहते हैं जो वेदर एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको वेदर के बारे में बताते हैं, मतलब मौसम माहिरात जो आपको वेदर के बारे में बताते हैं कि आज वेदर ये होगा कल ये होगा, तो उनको हम कहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। वो भी क्या करते हैं, सिमुलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो टेम्परेचर इनपुट करेंगे, विंड की स्पीड इनपुट करेंगे, ह्यूमिडिटी इनपुट करेंगे, उससे उनको क्या पता चल जाता है कि क्या चांसेस हैं अब वेदर के। तो बेटा इस तरह वो यूज़ करते हैं और इसी तरह आपकी जो वेदर ऐप है वो काम करती हैं। सो बेटा that was our today lecture. Allah Hafiz. Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.